वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है लिंकिंग वर्ब। इससे पहले भी हमने वर्ब को डिस्कस करा है और उसके एक टाइप को जो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब उसको डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इससे पहले भी जो वीडियोस बन चुके हैं उनका भी लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा। तो वर्ब को हम डिस्कस कर रहे थे। वर्ब जिसे हिंदी में क्रिया भी कहते हैं, किसी भी एक्शन को जिसमें हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं वो क्रिया होती है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था को भी क्रिया कहा जाता है। स्टेट ऑफ बीइंग में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक स्टेट ऑफ बीइंग से अगर दूसरे स्टेट ऑफ बीइंग में जाते हैं उसको भी वर्ब ही कहा जाता है। और जो भी थिंकिंग हम अपने माइंड में सोच रहे होते हैं, जो भी कुछ हम सोच रहे होते हैं, मेंटल वर्क जो भी हम कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस में चल रहा होता है वो भी वर्ब कहलाती है, क्रिया कहलाती है। इससे पहले हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करा था। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ लिंकिंग वर्ब आर द वर्ब्स दैट लिंक द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को कनेक्ट करती हैं किसी भी वर्ड से, फ्रेज से, दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो लिंक करते हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब से ही समझ में आ रहा है लिंक करना, कनेक्ट करना। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट को किसी वर्ड से। वो वर्ड नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और फ्रेज दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट को किसी वर्ड के साथ। वो वर्ड नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या कोई फ्रेज हो सकता है, कोई नाउन फ्रेज हो सकता है, कोई एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। और जब ये कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट के साथ जब लिंक करते हैं तब ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताते हैं, मतलब अवस्था के बारे में बताते हैं। और अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग में कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसे भी बताते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं लिंकिंग वर्ब का। तो लिंकिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है एंड ऑब्जेक्ट होता है। तो लिंकिंग वर्ब का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, लिंकिंग वर्ब आती है एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि लिंकिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होके हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताती है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एग्जाम्पल से हम बेटर समझेंगे, जैसे कि आई एम अ सिंगर। तो यहाँ पर जो आई है वो एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है। आई एम अ सिंगर। सिंगर यहाँ पर हमें पता चल रहा है स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में, जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है आई। तो आई के बारे में हमें पता चल रहा है आई एम अ सिंगर। यहाँ पर जो एम है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसने सेंटेंस के सब्जेक्ट को कनेक्ट किया है सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट के साथ। और ये यहाँ पर अ सिंगर, ये सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि लिंकिंग वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताती है, अवस्था के बारे में बताती है। तो यहाँ पर एम एज अ हेल्पिंग वर्ब, इसको आप मत समझ लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ में आते हैं, सेंटेंस को उसका टेंस बताने के लिए आते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर ये मेन वर्ब के साथ आ रहे हैं तो ये सेंटेंस का टेंस की, सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का था या फ्यूचर का है, उसे शो करते हैं। बट यहाँ पर एम एज अ लिंकिंग वर्ब आया है क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर आई एम अ सिंगर, एम यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है, और सिंगर क्योंकि यहाँ पर नाउन है। जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि लिंकिंग वर्ब लिंक करता है, कनेक्ट करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट को किसी वर्ड के साथ। वो वर्ड नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है।
तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि दिस बुक इज योर्स। यहाँ पर योर्स ये प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है बुक, बुक को कनेक्ट किया है लिंकिंग वर्ब इज ने, और उसका स्टेट ऑफ बीइंग हमें पता चल रहा है कि दिस बुक इज योर्स। तो यहाँ पर इज एज अ लिंकिंग वर्ब आया है क्योंकि इसने सेंटेंस के सब्जेक्ट को कनेक्ट किया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमें बताया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम एंड रोहन आर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है राम एंड रोहन, इसको लिंक करने का काम कर रहा है आर, और इसने लिंक करा है, ये एक नाउन फ्रेज है। बेस्ट फ्रेंड ये एक नाउन फ्रेज है, तो लिंकिंग वर्ब ने लिंक करा है सेंटेंस के सब्जेक्ट को एक नाउन फ्रेज के साथ में, क्योंकि ये लिंक करने का काम कर रहा है। यहाँ पर आर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है क्योंकि इसने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताया है, सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि राम एंड रोहन बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी लुक्स अ काइंड हार्टेड वुमेन। अगेन यहाँ पर काइंड हार्टेड वुमेन एक नाउन फ्रेज है, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है। यहाँ पर शी जो है वो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है, एंड इसको जिस लिंकिंग वर्ब ने कनेक्ट किया है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो है वर्ब लुक्स। तो लुक्स यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है क्योंकि इसने कनेक्ट करा है, इसने सेंटेंस के बारे में बताया है कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर शी है, किसी का नाम भी हो सकता है, शी आया है तो ये प्रोनाउन है, नाउन भी हो सकता है, रिया भी हो सकता है या सीता भी हो सकता है। तो शी लुक्स अ काइंड हार्टेड वुमेन में हमें ये पता चला है कि जो सब्जेक्ट है वो काइंड हार्टेड है। तो यहाँ पर लुक्स ने एज अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट करा है सेंटेंस के सब्जेक्ट को नाउन फ्रेज के साथ, और उसकी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया है कि वो क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ड्रेस इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ड्रेस की क्वालिटी बताई गई है। यहाँ पर जो द ड्रेस है ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिंक करा है जिस वर्ब ने वो है इज यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है, और उसके बाद में जो हमारा ये पूरा पार्ट है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। तो लिंकिंग वर्ब कनेक्ट करते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिमेनिंग पार्ट के साथ, और वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर दे आर हैप्पी। अगेन यहाँ पर दे एज अ सब्जेक्ट आया है, दे के बारे में हमें उनके स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में पता चल रहा है। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। तो हैप्पी यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव आया है क्योंकि ये क्वालिटी बताई गई है। तो दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी में आर यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है दे एंड हैप्पी को, और दे के बारे में उनका स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है कि वो हैप्पी है, वो खुश है। नेक्स्ट एग्जांपल है द बॉय सीम्स टायर्ड। अगेन सीम्स यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और टायर्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ये। तो टायर्ड से हमें ये पता चल रहा है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। द बॉय सीम्स टायर्ड, तो यहाँ पर जो सीम्स है वो एज अ लिंकिंग वर्ब आया है क्योंकि उसने हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि द बॉय सीम्स टायर्ड, बॉय की एक स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया है कि जो बॉय है वो टायर्ड है। इसके बाद तो ये तो अभी तक हो गया कि हमने लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन को डिस्कस करा। लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन को डिस्कस करा कि वो लिंक करती है सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिमेनिंग पार्ट से, और वो सेंटेंस के सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग बताती है या उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में बताती है। और ये इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल थे। तो जो मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं टू बी, टू बिकम, ये मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब है, एंड टू सीम। ये थ्री जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिंकिंग वर्ब है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ टू बी
पार्ट को कवर करेंगे। टू बी जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टू बी फॉर्म के जो लिंकिंग वर्ब्स हैं वो कौन से होते हैं। तो टू बी फॉर्म के जो भी लिंकिंग वर्ब हैं वो है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शेल बी, वुड बी, शुड बी, कुड बी, मे बी, माइट बी एंड मस्ट बी। ये यहाँ पर मोडाल वर्ब्स हैं, ये भी एज अ लिंकिंग वर्ब काम करते हैं। मे बी, माइट बी, ये मोडाल वर्ब है और ये भी लिंकिंग वर्ब का ही काम करते हैं। मोडाल वर्ब का यूज होता है जब पॉसिबिलिटी की बात होती है कि हाँ ये काम हो सकता है, तो वहां पे मोडाल वर्ब का यूज होता है। तो ये भी एज अ लिंकिंग वर्ब आते हैं टू बी की फॉर्म में। इसके बाद है जो बीइंग फॉर्म है उसमें है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग। इसके बाद जो इसका बीन फॉर्म है जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बीइंग में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, मे हैव बीन, मस्ट हैव बीन एंड माइट हैव बीन। ये मोडाल के वर्ब्स हैं जो पॉसिबिलिटी को बताते हैं। तो टू बी, बीइंग एंड बीइंग के ये टाइप्स थे लिंकिंग वर्ब के। इसको एग्जाम्पल के साथ हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे ये यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। लिंकिंग वर्ब के जो मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब है टू बी, टू बिकम एंड टू सीम में आज के वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ टू बी को ही डिस्कस करा है। टू बी लिंकिंग वर्ब हमने डिस्कस करे हैं और टू बी लिंकिंग वर्ब से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो इसका पहला एग्जाम्पल है वो है टू बी का जो पहला एग्जाम्पल है लिंकिंग वर्ब का वो है द पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल इज डेंजरस। यहाँ पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है द पोल्यूशन, सेंटेंस का सब्जेक्ट है और लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर इज। इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। डेंजरस जो वर्ड आया है लिंकिंग वर्ब के बाद ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में द पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स इज डेंजरस, इज यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है क्योंकि इसने कनेक्ट किया है सेंटेंस के सब्जेक्ट द पोल्यूशन को, उसके बारे में बताया है, पोल्यूशन की स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया है कि वो डेंजरस है। डेंजरस यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव आया है। लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आता है, नाउन फ्रेज आता है या एडजेक्टिव फ्रेज आता है। सेकेंड एग्जाम्पल है यू वर अ टीचर। तो यू वर अ टीचर में यहाँ पर भी एक स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, एक अवस्था की बात हो रही है कि हाँ आप टीचर हैं। तो ये एक अवस्था की बात हो रही है, स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है। यू यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आया है। यू ने लिंक करा है लिंकिंग वर्ब वर को, वर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है और ये बता रहा है टीचर के बारे में। यू वर अ टीचर, एक स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया है, अवस्था के बारे में बताया है। टीचर यहाँ पर नाउन है, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब के बाद में जो वर्ड आया है वो है नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू विल बी अ टीचर। ये विल बी जो है फ्यूचर टेंस है, विल बी अ टीचर। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ये बताया जा रहा है कि आप टीचर हो सकते हो, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग की ही बात हो रही है। अगेन टीचर यहाँ पर नाउन है और यू यहाँ पर सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब विल बी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है क्योंकि उसने सेंटेंस के सब्जेक्ट को कनेक्ट किया है नाउन के साथ। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि आप टीचर, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आप टीचर हो सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोहन मस्ट बी। ये मोडाल लिंकिंग वर्ब है। रोहन मस्ट बी अ फाइटर। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। रोहन नाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मस्ट बी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह आया है क्योंकि इसने सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिंक करके बताया है कि यू मस्ट बी अ फाइटर। फाइटर यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिया मे बी, मोडाल लिंकिंग वर्ब है। रिया मे बी अपसेट विद यू। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी की बात आ रही है
कि रिया मे बी अपसेट विद यू मोडाल वर्ब है, रिया सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है, मे बी एज अ लिंकिंग वर्ब आया है, इसने कनेक्ट किया है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया है कि शायद पॉसिबिलिटी की बात है क्योंकि मोडाल वर्ब है मे बी, तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि रिया मे बी अपसेट विद यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस रोड ट्रिप माइट बी अ फन। यहाँ भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ये बताया जा रहा है कि जो रोड का ट्रिप है, जो ट्रिप होने वाला है वो माइट बी अ फन हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द रोड है, लिंकिंग वर्ब का काम किया है माइट बी ने, और इसने लिंक किया है जो वर्ड है वो है फन। तो यहाँ पर भी माइट बी एज अ लिंकिंग वर्ब आया है, इसने लिंक किया है सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में, बता रहा है कि ये रोड ट्रिप माइट बी अ फन हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट, तो ये तो टू बी से रिलेटेड एग्जांपल थे जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी आता है। अब जो सेकेंड पॉइंट है इसके बीइंग के एग्जांपल है, ये बीइंग के जो एग्जांपल है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के एग्जांपल है। एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे कि रीता, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। रीता इज बीइंग एक्सट्रीमली पोलाइट टू मी, ये यहाँ पर एक्सट्रीमली पोलाइट ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कैसा, उसका स्टेट ऑफ कंडीशन क्या था। रीता इज बीइंग एक्सट्रीमली पोलाइट टू मी, यहाँ पर एक स्टेट ऑफ बीइंग के ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। हो सकता है कि पहले जो गर्ल थी वो पोलाइट नहीं थी, बट वो ट्रांसफर हो रहा है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नेचर है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। लिंकिंग वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे भी बताते हैं। तो रीता इज बीइंग यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, इसने कनेक्ट किया है सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट को, और ये यहाँ पे इज बीइंग एज अ लिंकिंग वर्ब आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है बीइंग का, ऑल द पीपल एट द पार्टी वर बीइंग वेरी रूड टू मी, यहाँ पर भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द पीपल है, लिंकिंग वर्ब वर बीइंग है, एंड रिमेनिंग पार्ट है वर रूड टू, वेरी रूड टू मी। यहाँ पर भी लिंकिंग वर्ब ने कनेक्ट किया है सेंटेंस के सब्जेक्ट को उसके रिमेनिंग पार्ट से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज आएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद में कभी भी कोई एक्शन वर्ड नहीं आएगा। लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी इज, एम, आर, वॉज, वर होते हैं, बट लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आएगा। और जब वो एज अ लिंकिंग वर्ब आएंगे, और इज, एम, आर, वॉज, वर जब एज अ हेल्पिंग वर्ब आएंगे, तब इनके बाद में हमेशा ही एक्शन वर्ड आएगा, जैसे कि प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इसके जो बीइंग से रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, टू बी फॉर्म के, ये पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हैं, इनको भी देखते हैं। जैसे कि राम हैज बीन सिक, तो अगेन सिक यहाँ पर नाउन है, राम यहाँ पर सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है। हैज बीन ने लिंकिंग का काम किया है, जोड़ने का काम किया है। हैज बीन ने बताया है राम के कंडीशन के बारे में, राम के बारे में ही हमको इंफॉर्मेशन दी है। राम हैज बीन सिक, हैज बीन यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है। नेक्स्ट एग्जांपल है रीता हैड बीन वेरी हेल्पफुल इन दोज डेज, तो ये भी उसी रीता के बारे में ही बात हो रही है कि वो पहले जो थी वो बहुत हेल्पफुल थी, उसी की कंडीशन की बात हो रही है, उस टाइम का जो उसका स्टेट ऑफ बीइंग था उसके बारे में बात हो रही है। रीता यहाँ पर सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट है, हैड बीन यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है। रीता सब्जेक्ट को कनेक्ट किया है लिंकिंग वर्ब ने सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट से। नेक्स्ट एग्जांपल है आई, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आई शुड हैव बीन केयरफुल, केयरफुल यहाँ पर एडजेक्टिव एज अ एडजेक्टिव आया है। आई शुड हैव बीन केयरफुल, तो शुड हैव बीन यहाँ पर
पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि ऐसा होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन केयरफुल। मोडाल वर्ब है, आई यहाँ पर सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है, शुड हैव बीन लिंकिंग वर्ब आया है, इसने लिंक किया है सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ और उसके बारे में बताया है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट को केयरफुल रहना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेहा could have been the lead actress of this movie। अगेन यहाँ पर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नेहा है, लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर could have been, क्योंकि इसने कनेक्ट किया है सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिमेनिंग पार्ट से, और इसी ने हमें जो नेहा है उसके स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताया है कि शी कुड हैव बीन द लीड एक्ट्रेस। लीड एक्ट्रेस यहाँ पर एडजेक्टिव है, उसके बारे में बात हो रही है कि वो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि वो लीड एक्ट्रेस हो सकती है मूवी की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, योर फैमिली मस्ट हैव बीन। योर फैमिली यहाँ पर सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है, मस्ट हैव बीन लिंकिंग वर्ब है, योर फैमिली मस्ट हैव बीन डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और ये एज अ एडजेक्टिव आया है और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद में एडजेक्टिव आया है, योर फैमिली मस्ट हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद योर रिजल्ट। एक ये कंडीशन बताई जा रही है कि आपकी जो फैमिली है वो डिसअपॉइंट होगी आपके रिजल्ट को देखकर। तो अभी हमने यहाँ पर जिन एग्जाम्पल को डिस्कस करा है वो लिंकिंग वर्ब के टू बी फॉर्म से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल थे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ टू बी फॉर्म से रिलेटेड एग्जाम्पल को डिस्कस करा है। रिमेनिंग के जो इसके टाइप्स हैं लिंकिंग वर्ब के, टू बिकम एंड टू सीम, को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि लिंकिंग वर्ब किस तरह से हेल्पिंग वर्ब से डिफरेंट है। तो लिंकिंग वर्ब को भी हमने डिस्कस करा था, इज एम आर ये लिंकिंग वर्ब भी है एंड इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब भी है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इज एम आर कब एज अ लिंकिंग वर्ब आया है एंड इज एम आर कब एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है, उसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं लिंकिंग वर्ब वर्सेस हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आई एम अ टीचर। तो आई एम अ टीचर, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है, स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर जिस एम का यूज हुआ है वो एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है। एम यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है क्योंकि ये हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट आई की कंडीशन के बारे में बता रहा है, आई के स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रहा है, उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है कि आई क्या है, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर एम एज ए लिंकिंग वर्ब आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब लिंकिंग वर्ब के बाद में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आता है तब इज एम आर एज अ लिंकिंग वर्ब आएंगे, लेकिन अगर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में कोई भी एक्शन वर्ड आता है, मेन वर्ब आता है, तब वहां पे इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब आएंगे। एग्जाम्पल में आई यहाँ पर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, आई एम वर्किंग। वर्किंग यहाँ पर क्योंकि एक्शन वर्ड है, वर्किंग यहाँ पर एक्शन वर्ड है और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है वो है एम। एम यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि इसने मेन वर्ब को सपोर्ट करा है। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मीरा हैज बीन वेरी लॉयल टू मी। अगेन यहाँ पर जो मीरा है सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हैज बीन यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह आया है क्योंकि इसने मीरा के बारे में बताया है कि शी हैज बीन वेरी लॉयल टू मी। उसने मीरा के ही बारे में बताया है, जैसा कि हमने लिंकिंग वर्ब में पढ़ा था कि लिंकिंग वर्ब अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, उनकी ही स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताते हैं। तो मीरा लॉयल थी टू मी, ये हमको हैज बीन लिंकिंग वर्ब ने बताया है मीरा के बारे में। मीरा यहाँ पर सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इसी का एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है, मीरा हैज बीन
लिविंग, लिविंग यहाँ पर एक एक्शन वर्ड है, ये एज अ मेन वर्ब की तरह आया है। क्योंकि लिविंग यहाँ पर एक्शन वर्ड की तरह आया है, एक्शन वर्ड है, तो इससे पहले जिस हैज बीन का यूज हुआ है, जिस वर्ब का यूज हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है कि मीरा हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर ईयर्स। हैज बीन यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब आया है क्योंकि उसने मेन वर्ब को सपोर्ट करा है। मीरा हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर ईयर। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू माइट बी राइट। तो यहाँ पर भी क्योंकि माइट बी है, मोडाल वर्ब है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि हाँ आप राइट हो सकते हो। यू यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बारे में ही डिफाइन किया गया है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो राइट हो सकता है। तो यहाँ पर माइट बी एज अ लिंकिंग वर्ब आया है क्योंकि इसने कनेक्ट करने का काम किया है सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिमेनिंग पार्ट के साथ में। नेक्स्ट एग्जांपल है रिया माइट बी स्लीपिंग। स्लीपिंग यहाँ पर एक्शन वर्ब है, एज अ मेन वर्ब भी ये यहाँ पर आया है। और जब ये स्लीपिंग एज अ मेन वर्ब यहाँ पर आया है तब इसको सपोर्ट किया है माइट बी, जो एज अ हेल्पिंग वर्ब बन के आया है। पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, माइट बी मोडाल वर्ब है। तो रिया जो कि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रिया माइट बी स्लीपिंग। स्लीपिंग मेन वर्ब है, इसको सपोर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आई है माइट बी। तो यहाँ पर माइट बी एज अ लिंकिंग वर्ब आया है, बट यहाँ पर माइट बी एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है क्योंकि इसने मेन वर्ब को सपोर्ट करा है। नेक्स्ट एग्जांपल, और इससे हमें टेंस का भी पता चल रहा है कि किस टेंस में काम हुआ है। तो जो मेन वर्ब होती है उसका काम यही होता है, वो हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेकर आते हैं सेंटेंस का टेंस बताने के लिए। लास्ट एग्जांपल है इसका, सारा कुड हैव बीन द लीड एक्ट्रेस ऑफ दिस मूवी। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। सारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसको कनेक्ट किया है कुड हैव बीन लिंकिंग वर्ब ने, जो यहाँ पर एज अ लिंकिंग वर्ब काम कर रहा है। सेंटेंस का जो रिमेनिंग हमारा पार्ट है उसके बारे में बता रहा है कि सारा कुड हैव बीन द लीड एक्ट्रेस ऑफ दिस मूवी। लास्ट एग्जांपल है रिया कुड हैव बीन डूइंग। डूइंग यहाँ पर एक्शन वर्ब है, एक्शन की बात हो रही है, मेन वर्ब की तरह आया है। रिया कुड हैव बीन डूइंग समथिंग एट द पार्टी। तो यहाँ पर सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिया है। रिया के बारे में बात हो रही है कि रिया कुड हैव बीन डूइंग समथिंग एट द पार्टी। डूइंग यहाँ पर हमारा एक्शन वर्ब है, एज अ मेन वर्ब भी आया है। इसको सपोर्ट करने के लिए कुड हैव बीन एज अ ऑक्सिलरी, एज अ प्राइमरी वर्ब की तरह पे आया है। उसने हेल्प करी है सेंटेंस का टेंस बताने के लिए। तो इन एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझा है कि is, am, are, was, were and might be and could have been किसी भी सेंटेंस में एज अ लिंकिंग वर्ब तब आएगा जब वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताएगा, सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट के साथ में, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। जबकि हेल्पिंग इज, एम, आर एज अ हेल्पिंग वर्ब तब आएंगे जब ये मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, और ये किसी एक्शन को, अगर मेन वर्ब किसी एक्शन को बता रही है तब उसको सपोर्ट की जरूरत होती है लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब एज अ इज, एम, आर, वॉज, वर की उसको जरूरत होती है। तो ये तो लिंकिंग वर्ब वर्सेस हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल हो गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस सेंटेंस में कब इज, एम, आर एज अ लिंकिंग वर्ब आया है एंड कब इज, एम, आर, वॉज, वर एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है। वीडियो लेक्चर में हमने टू बी फॉर्म को डिस्कस करा है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। टिल देन मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।